गाइस फुटबॉल इज बैक, लौड़े का बैक यार। क्या कर रहे हैं हम ये? मतलब देखो अगर टैक्टिक्स के नजरिए से बोले ना तो ये तो रांगनिक का मास्टर प्यास। मतलब यार सीरियसली मतलब क्या खेल रहे हैं हम ये। मतलब कभी कभार ना मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल ब्रेक होते हैं ना, खास तौर से यूनाइटेड के मामले में, ये मतलब प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए नहीं होते सिर्फ, ये हमारे लिए भी होते हैं कि हमको रेस्ट मिलना चाहिए कि ये वीक इन वीक आउट ये ना देखें, ये बकचोदी ना देखें। मतलब ठीक है मैं ज़्यादा बकचोदी पेल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था कि हम डिजास्टर खेल के आए हैं। ऐसा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने ना आज खुद एक बार अपने आप को डिसअपॉइंट कर दिया है, और ये पहली बार नहीं है। मतलब इस सीज़न तो मेरे को लगता है कि हर हफ्ते ही हुआ है। बस आप कुछ चुनिंदा हफ्तों को छोड़ सकते हैं, जैसे पीछे इस लास्ट टाइम जब हमने प्रीमियर लीग में मैच खेला था तो बड़े भैया ने हैट्रिक मारी थी, और उससे मेरे को याद आया आज के मैच में ना क्यों हमने रोनाल्डो को मिस किया। और उसके मैं तेरे को दो रीज़न बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेटली उसका इंडिविजुअल, कि रोनाल्डो को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रोनाल्डो जो एक टीम में ब्रिंग लाता है वो मतलब कोई और नहीं ला सकता। लेकिन जो दूसरी बड़ी चीज़ थी ना वो थी टैक्टिकल रीजंस की वजह से। अब डेफिनेटली आप कहोगे कि आई थिंक रोनाल्डो की एब्सेंस में आज रांगनिक के पास एक बढ़िया फ्रीडम थी कि भाई वो कुछ भी खिला सकता था। मतलब डेफिनेटली आप देखो जब रोनाल्डो और ऐसे मतलब रोनाल्डो मेसी तो गोट हो गए, लेकिन अगर बाकी हम की बात करें, केलन एम्बापे, लेवेंडोव्स्की, अगर ऐसे प्लेयर्स की भी हम बात करें तो ये थोड़ा सा तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखो मानो समझा करो कि इनके हिसाब से टीम को थोड़ा सा तो मोल्ड करना पड़ता है, लेकिन आज वो चीज़ नहीं थी। आज रांगनिक पे पूरा टाइम पूरा पूरा हाथ खुला था कि भाई तेरे को जो करना है तू वो करा, तू डैरेन फ्लेचर को खिला, ग्लेजर्स को सेंटर बैक खिला दे। उसने आज करा, वो उसने बोल्ड लाइनअप रखी। और मेरे को मैंने ये देखो डेफिनेटली लाइनअप बेकार नहीं थी, लेकिन बोल्ड थी, चालाकी थी यहाँ पर। डेफिनेटली वो जो करने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है आज हम ब्रूनो को ना एज अ फर्स्ट नाइन खिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करी भाई, वो काम नहीं करी। डेफिनेटली आज का गेम देखने के बाद ना, या फिर मैं कहूँ कि इस यूनाइटेड को वीक इन वीक आउट देखने के बाद मैं एक चीज़ जरूर पूछूंगा, क्या हमको सही में खेलना आता भी है, या फिर हम सिर्फ खेलते हैं इसलिए क्योंकि हमको खेलना है। मतलब वो नहीं होता कि मजबूरी है। और यही चीज़ मैं पासिंग में भी कह सकता हूँ, हमको पास करना आता है, या फिर हम सिर्फ पास इसलिए करते हैं क्योंकि शायद से पास करना होता है फुटबॉल में। क्योंकि आप देखो कि अगर अगर हम ये मान के चल रहे थे कि आज 4-4-2 डायमंड में यहाँ पर ब्रूनो, पोग्बा, फ्रेड और मैकटोमिने, ये मिडफील्ड डायमंड के साथ हम खेलेंगे, मिडिल ऑफ द पार्क को हम बिल्कुल डोमिनेट कर देंगे। लौड़ा डोमिनेट करा है भाई हमने, घंटा डोमिनेट करा है हमने। आज मैं हम 4-4-2 के साथ जाएं या 4-4-1-1 के साथ जाएं तो हमारे पास मिडल ऑफ द पार्क में हमारे पास एक 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 डोमिनेंस होगी, एक अपना दबदबा होगा, या ना अड्डा है। कुछ बकवास है भाई। पूरे 45 मिनट में एक भी पास मिडल से नहीं आया है, एक भी मिडल ऑफ द एक भी ब्रेक थ्रू पास नहीं आया है। ये तुम्हारे सामने पिक्चर आ रही होगी यार। ये भाई ये इट्स इट्स सो क्लूलेस। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि विंग का गेम बेकार होता है। मतलब आज तो विंग का ही गेम खेला ना, हगा है ना आज सैंचो ने भी हगा है। आई थिंक सैंचो को मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन एलांगा ने तो पूरा हगा है आज। एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा था कि आप यार पता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कितना कितना मतलब कितनी बड़ी चीज़ है। फिर एक्चुअली में मैंने नोटिस किया कि तुम में से भी किसी ने नोटिस किया है कि कितनी बार लूक शॉ इंजर्ड होता है, वापस खड़ा होता है, खेलने लग जाता है, और फिर उसको इमीडिएटली सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। और ये सब तब होता है जब वो ऑलरेडी येलो कार्ड पिक कर चुका है। इस पर किसी ने डेविड ऑनस्टीन ने भी किसी ने डेविड ऑनस्टीन से भी सवाल पूछा था ये चीज़। ये सही में मतलब जब ये चीज़ मैंने पढ़ा ना तो मेरे को भी सही में आया। मैंने कहा हाँ यार ये तो बहुत टाइम बाद होता है। डेफिनेटली अगर इसके रिगार्डिंग कोई नंबर होता ना, कोई स्टार्ट होता, मैं ज़रूर शो करता, लेकिन ये बहुत बार हो चुका है। आज पूरा फेल हुआ। आज ना ब्रूनो सही फॉल्स नाइन पे खेल पाया, और आज ना ही डेफिनेटली पोग्बा भी। उस पोग्बा तो मेरे को लगता है कि यार आज मतलब बहुत लेथार्जिक खेल रहा है। वो जो पोग्बा की इंजरी से आने के बाद वो जो स्पार्क था ना, वो गया सारा स्पार्क, वो डेफिनेटली सारा स्पार्क गया। और ऐसे में कोई मेरे को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कर देता है तो मैं तो अश्विन की तरह वही कहूँगा, क्या कर रहा है भाई यार तू। बट डेफिनेटली उसकी तरह यही कहूँगा भाई। मतलब इस टीम में ना कोई कैरेक्टर नहीं है। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये टीम ना, अगर मतलब ठीक है आप बुरा खेल रहे हो, आप बेकार खेल रहे हो, लेकिन इस टीम को देख के लगता है कि बुरा भी खेल रहे हो ना, तो इनको कोई बताओ जाके भाई तो अच्छा खेल तो ले कम से कम। इन पर कोई मेंटालिटी ही नहीं है, कोई कैरेक्टर ही नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं। आप लूक शॉ को देख लो, आप आज डियोगो डालोट को देख लो, कितनी कितनी बार ऐसा हो चुका जब हमने फुल बैक्स की आउट ऑफ पोजिशनिंग की वजह से यहाँ पर हमने गोल कंसीड किया है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डिफेंस में आज हम बिल्कुल ही मतलब हरामी थे, ऐसा नहीं था, अच्छा कंफर्टेबल थे हम। मैगवायर को शिफ्ट किया गया पहले, तो मैगवायर और लूक शॉ की जोड़ी तोड़ी गई, जो कि बहुत पहले इनका तो डिवोर्स बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इनको तलाक पहले हो जाना चाहिए था इनका। वहाँ पर वरान को रखा तो वरान फर्स्ट हाफ में आया, लेकिन सेकंड हाफ में अब मेरे को लगता है कि लूक शॉ और वरान का तलाक करवा दो तुम। मतलब जोक सवाल, मेरे को लगता है कि वरान ना बहुत ही वॉलेटाइल खेल रहा था। मतलब बहुत ही ऐसे लगता है ऐसे
मेरे को मतलब हम 4 लपाटे में मेरे को सेंटर बैक का प्रो दे दिया हो, मतलब कि मेरे हाथ में आ गया हो, मतलब उस कुछ नहीं समझ में आ रहा उसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैगवायर टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट आज अच्छा खेल रहा था, आज ठीक खेल रहा था, बॉल प्रोग्रेसिंग के मामले में ही वॉज गुड, बेकार नहीं था। अगर वापस से मैं ब्रूनो पोग्बा की बात पे आऊँ ना, तो आई थिंक दोनों ही एक तरीके से स्विच कर रहे थे, कभी फॉल्स 9 कभी दोनों एक साथ ऊपर थे, लेकिन दोनों में कोई मतलब कोई फोकल पॉइंट ही नहीं है उस। मैं आई वुड नॉट बी रॉन्ग अगर मैं ये कहूँ कि हम पहले 60-70 मिनट हम बिना एक सेंटर फॉरवर्ड के खेल रहे थे, बल्कि राशफोर्ड के आने के बाद से हम काफ़ी डायरेक्ट थे, और मे भी शायद से वो गोल भी हो सकता था। मतलब देखो, इफ़ एंड बट की सिचुएशन तो बहुत काफ़ी लो क्रेडिबिलिटी की मानी जाती है, बट स्टिल मैं मानता हूँ कि राशफोर्ड वो गोल्स कर सकता था अगर वहाँ पर एलांगा उसको टैकल ना करता है, फिर एलांगा ऑफ साइड ना होता। यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब और देखो ये राशफोर्ड वाला भी क्यों, राशफोर्ड के आने से आई एम नॉट सेइंग कि राशफोर्ड तो भाई बिल्कुल ही मतलब एक आउट एंड आउट सुपरस्टार है कि उसको तो भाई वो पता नहीं क्या गोल मार रहा है, 20-30 गोल मार चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन राशफोर्ड की जो प्रोफाइल है ना, वो हमारे काम आ सकती थी आज, डायरेक्टनेस में, फोकल पॉइंट में, वो चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ हुई नहीं। अगर हम मिडल ऑफ द अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो स्कॉट मैकटोमिने क्या कर रहा है यार भाई, तू मतलब तू क्या कर रहा है भाई। मैं बताऊं, सही बताऊं, मातिच को लेके ना डुअल थॉट्स हैं। पहली चीज़ ये थी कि हर बंदा जो मातिच का गेम देखेगा ना आज के टाइम में, वो ये कहेगा कि इसको 90 मिनट खेलना पड़ेगा। लेकिन फिर दूसरा ही थॉट एट द सेम टाइम ये भी मानना पड़ेगा कि मातिच क्या एक्चुअली में मातिच के पास वो एनर्जी है कि वो पूरे के पूरे 90 मिनट खेल सकता है और पूरे के पूरे 90 मिनट अपने गेम को मेंटेन रख सकता है, या फिर सही में जिस तरीके से रांगनिक यूज़ कर रहा है उस स्ट्रैटेजी को कि जब भी गेम एक पेचीदा मुझे कंक्लूसिव पॉइंट पे आता है, लास्ट के 20-30 मिनट की बात करते हैं, तो वो मातिच को डाल देता है कि जिससे वो गेम को संभाल ले। दोनों ही कहीं ना कहीं आपको दोनों ही एग्री, ऐसे दोनों ही पे आपको विश्वास होगा, दोनों ही आपको बिलीवेबल लगेंगे। लेकिन मामला ये है कि वीक इन वीक आउट हर हफ्ते हमको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस और पता चल रही है कि एक मिडफील्डर का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फ्रेड का गेम मेरे को बहुत अच्छा लगा आज, मैं सही बता रहा हूँ। मैं अगर इस पूरी यूनाइटेड की अगर टीम की हम बात करें ना, क्योंकि देखो यार गेम में क्या क्या डिस्कस करना कुछ है ही नहीं यार। मेरे को पता है कभी बार ऐसा भी लग रहा है कि शायद से यार अब इनको पता चल गया कि इनका सीज़न खत्म हो चुका है, इनका नया मैनेजर आएगा। मेरे को लगता है कि इनको ये भी पता चल चुका है कि कौन रुकने वाला है, कौन रहेगा यहाँ पर, और ये उस हिसाब से खेल रहे हैं। कोई मोटिवेशन नहीं है। टॉप 4 में तो हार मान ली इन्होंने, हार मान ली, नहीं भी मानेंगे तो वो मनवा देंगे। आर्सेनल भी लगे अच्छा ठीक है, हम तुमने हार मान ली इसलिए तो हम टॉप 4 में जा रहे हैं, गार्ड मार लेंगे इनकी तो खड़े खड़े। तो मेरे को सीरियसली लगता है कि फ्रेड ना उन प्लेयर्स में तो होना चाहिए जिसको लेके नए मैनेजर के पास प्लान्स हो। अगर हम जिस तरीके से हमने गोल स्कोर किया था, फ्रेड ने गोल स्कोर किया था, आप देखो कि उसकी स्टार्टिंग हुई थी प्रेस से। हाई प्रेस करना चाहिए भाई, हाई प्रेस करना चाहिए, लेकिन कलेक्टिव प्रेस होना चाहिए। वो कलेक्टिव प्रेस था, और उसी वजह से कहीं ना कहीं फ्रेड उस पोजीशन में आ पाया जहां पर उसने वो रिबाउंड टैप इन किया, वो बहुत ज़रूरी था, वेरी वेरी ह्यूज। और पता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वीक इन वीक आउट वाली जो बकचोदी है ना, ये 8 हफ्ते और चलेगी। और बड़ी बात यह है कि आफ्टर 8 हफ्तों में 2 हफ्ते हमारे मतलब एक बार लिवरपूल से मैच है और एक बार आर्सेनल से मैच है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कोई चांस नहीं है, डेफिनेटली हमारा चांस है अगर हम उस पुल ऑफ कर सकें। लेकिन ये चीज़ तो फिर हम पता नहीं अपने आप को कब से कहते हुए आ रहे हैं, अब पिछले 2-3 महीने से कब से कहते हुए आ रहे हैं कि हमारा चांस है, चांस है, चांस है, और चांस नहीं है। सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 38 मैच में से 30 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 8 गेम बचे हैं और वो चांस अभी तक नहीं आया। हाँ मेरे भी लगता है कि आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है, लेकिन 30 में से अगर 3-4 बार वो अगर चांस आ रहा है तो फिर तो क्या ही मतलब बनता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे मैच की, और वो है यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कल चेल्सी को ब्रेंटफोर्ड ने 4-1 से हराया, 10 मिनट के अंदर 3 गोल ठोक दिए। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हाईलाइट्स देखे, मैंने कुछ की मोमेंट्स देखे, बट मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ पर मैं चेल्सी को टैक्टिकली आपको रिव्यू करके दूँ कि भाई क्या हो गया। लेकिन जैसा मैंने आप सुना, जैसा मैंने सादिक भाई ने हमें बताया कि शायद से कांते का सबसे बुरा गेम था वो इस सीज़न का, वन ऑफ द बैडेस्ट गेम। उसके बाद अगर हम रूडिगर की बात करें, गोल भाई क्या गोल मारा उस बंदे ने भाई, और सेलिब्रेशन तो उससे भी ज़्यादा वियर्ड था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था, मतलब ठीक है जैसा भी था, बट डिफेंसिवली आई थिंक वो बेकार था। सो हैप्पी फॉर एरिक्सन भाई, एरिक्सन के लिए खुशी खुशी हो रही है। मतलब ये बंदा यार बस ऐसे ताली बजाने का मन करता है, डेफिनेटली ताली बजाने का मन करता है उस प्लेयर के लिए। लेकिन रियल मैड्रिड की हम बात करें ना, तो भाई मैड्रिड इज इन अ डीप डीप शिट राइट नाउ, आई एम नॉट इवन किडिंग। मैड्रिड की ना बहुत जल्दी गांड लगेगी अगर इस तरीके से हम खेलने लग गए।
सेल्टा वीगो ने ना टैक्टिकली हमें आउट क्लास कर दिया, आउट प्ले कर दिया हर एक डिपार्टमेंट में, फ्रॉम डिफेंस, मिड एंड अटैक। इयागो आसपास ने ले रखी थी। तुम, नो ऑफेंस टू इयागो आसपास, पर तुम सोचते हो कि इयागो आसपास यहाँ पर मिलिटाओ और डेविड आलाबा की ले सकता है, ले ली एक साथ थ्रीसम। और आज मेरे को एक बार फिर से कहना पड़ेगा कि ये था एंसेलोटी का मास्टरपीस। मतलब क्या कर रहा है भाई यार तू? भाई तू, मतलब देखो मेरे ना दो थॉट्स आते हैं, दो प्रिंसिपल ऐसे चलने चाहिए। अगर तू रोटेट नहीं करवा सकता, कि तेरे को लगता है कि तेरी टीम ये जो स्टार्टिंग 11 है अच्छा है, तो खिलाना अच्छा है सबको, इसको अच्छा खिला। हमें कुछ, मेरे को मतलब मेरे को कीड़े ना कुछ नीचे गांड में कोई काट थोड़ी रहा है मेरे को, कि मेरे को तो मेरी तो फैटिश है कि मेरे को तो वेलवर्डे और कामाविंग है। अरे तू खिला फिर इसको अच्छा। नहीं खेल पा रहे यार, हम नहीं खेल पा रहे। कोई भी टीम अगर हमको सीरियस बताऊँ एवरेज और अच्छे के बीच में भी अगर कोई प्रेस कर दे ना, हमारी तब भी गांड फट लेगी। और डेफिनेटली मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसकी हाइप और भी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि चेल्सी हारी थी। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि चेल्सी अगर वापस से अपने बैक टू बेसिक्स पे आ गए ना, तो उस बैक टू बेसिक्स में हमको बैक टू पवेलियन कर देगी बहुत आराम से। एंड दिस मैच इज ओवर 2 यहाँ पर पोचेटिनो नहीं है जो कि पीएसजी में मतलब पीएसजी तक जैसी टीम को भी घुटने पे लिया आएगा। यहाँ पर टूकल है, एंड टूकल को एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, वो है मैचेस निकालना। और एंसेलोटी को एक चीज़ अच्छे से आती है, वो है गैरेथ बेल और ईडन हज़ार्ड को स्टार्टिंग 11 से निकालना।